डियर फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड OCM का फर्स्ट लेसन, जिसका हमारा लेक्चर सेकंड चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है वो। आज इस लेसन में हम तीन पॉइंट्स देखेंगे, जो कि होगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, और इस पॉइंट को भी हम स्टार्ट कर देंगे इंडस्ट्री को। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिज़नेस के। तो फिर आपको पता है बिज़नेस के दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो होता है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो होता है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिज़नेस का। तो बिज़नेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है अर्निंग प्रॉफिट। आपको पता है बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी बिज़नेस चलेगा क्या? कोई बिज़नेस चलाना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है प्रॉफिट। उसके बाद सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, यानी कि हमें हमारे बिज़नेस के लिए हर वक्त नए कस्टमर्स को ढूंढना चाहिए, जिसके कारण हमारा बिज़नेस और अच्छे से ग्रो होगा, हमारा बिज़नेस एक्सपांड कर पाएगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है इनोवेशन। बिज़नेस में हर वक्त हमें इनोवेशंस करते रहने चाहिए ताकि हम और ज़्यादा एक्सपांड कर सके बिज़नेस को, वैरायटी ऑफ गुड्स हम दे सके हमारे कस्टमर को। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम बेस्ट पॉसिबल यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का तो जो वेस्टेज है वो कम से कम होगी, और वेस्टेज कम होगी तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसीलिए हमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का। तो ये चार थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस के। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब हम अगर कोई काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए तो हमें वो क्वालिटी करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यानी कि अगर हम फ्री में कोई चीज़ बांट रहे हैं हमारी सोसाइटी को ताकि सोसाइटी का अच्छा हो, तो हमें सोसाइटी को हर वक्त क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही सप्लाई करने चाहिए। जैसे कि अगर हम कुछ खाने की चीज़ बांट रहे हैं सोसाइटी में तो हमें उस चीज़ का क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेचना, मतलब फ्री में देना चाहिए हमारी सोसाइटी को। यह है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब ये अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है वो देख लेते हैं। यानी कि अनफेयर ट्रेड हमें नहीं करनी है सोसाइटी में। मतलब अगर हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बल्क में बाय करते हैं और उस चीज़ के भाव यानी कि दाम बढ़ने के बाद उसे बेचते हैं, तो ये क्या होता है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा है और स्टेडियम में बहुत भीड़ है, पर आपके पास कुछ टिकट्स है और आपको वहाँ पे नहीं जाना है, तो आप वो टिकट ब्लैक में बेच रहे हैं। ये भी क्या है, एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कितने अनएम्प्लॉय पीपल है जिनको काम नहीं मिल रहा हो। ऐसे लोगों के लिए हमें जॉब निकालनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने को हम जॉब दे सकते हैं उतने को हमें जॉब देने की ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट है फोर्थ नंबर का वो है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेलफेयर के बारे में भी सोचना है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा देना चाहिए, या फिर उनको बोनस देने चाहिए हर वक्त। मतलब दिवाली फेस्टिवल्स के टाइम उनको हॉलीडे देनी चाहिए, उनकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, उनके रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में सोचना चाहिए। ये सब हमें वेलफेयर करनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। जो पांचवा पॉइंट है वो है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि पार्क्स नहीं होते कई जगह पर सड़कें अच्छी नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने में सोसाइटी की मदद करनी चाहिए। जितनी हम कर सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमें करनी चाहिए सोसाइटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। उसके बाद जो 6 नंबर का पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे अगर पीने का पानी
नहीं है या फिर लाइट टाइम टू टाइम नहीं आती, तो हमें उसके लिए भी कुछ काम करने चाहिए, यानी कि सब स्टेशंस फिट करने चाहिए या फिर वाटर प्यूरीफायर फिट करना चाहिए। अच्छा पानी नहीं है तो ऐसी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी सोसाइटी को। यही हमारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के। तो अब हमने देख लिए बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन से वाले, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन से होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला होता है अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा होता है शेयरिंग सर्चिंग न्यू कस्टमर, तीसरा होता है इनोवेशंस, चौथा होता है बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। ये हो गए 4 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आप एक बार याद कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे मतलब रिवाइज करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उनमें से सबसे पहला जो होता है वो है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दूसरा अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, चौथा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, पांचवा हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, और जो लास्ट छठा है वो है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब हम ये पॉइंट देखेंगे हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सबसे पहले आप इस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस का मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसमें हमारा प्रॉफिट कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उसका कितना महत्व है हमारे बिजनेस में, हमारे प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में कितना इम्पोर्टेंस है। यानी कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमारे प्रॉफिट पे कितना ज़्यादा डिपेंड है, ये हमें इस पॉइंट में पढ़ना है। तो इसमें कुछ 8 पॉइंट्स है जो आपको पढ़ने हैं, और ये पॉइंट बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाना। इस पर 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है रिटर्न टू इन्वेस्टर। हमारा जो प्रॉफिट है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटर्न टू इन्वेस्टर। अगर कोई हमारे बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, XYZ बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उस बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ 1,20,000, और मैं और एक और पार्टनर, हम 2 पार्टनर हैं उस बिज़नेस के, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो हम दोनों में डिवाइड होगा इक्वली, यानी कि 10,000 उसको मिलेंगे, 10,000 मुझे मिलेंगे, या फिर 5,000 उसको, 5,000 मुझको मिलेंगे, और 10,000 जो होगा वो बिज़नेस का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्लियर है आपको, रिटर्न टू इन्वेस्टर, यानी कि जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको हमें फ़ायदा देना है, रिटर्न्स देने हैं उसको। अब हमें देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब हमें प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट से हम रिसर्च करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हम अपना जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा अच्छे से एक्सपांड कर पाएंगे, यानी न्यू वैरायटीज़ ला पाएंगे हमारे बिजनेस में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पॉइंट, इससे हम कहेंगे R&D पॉइंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 3rd नंबर का वो है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अब बिज़नेस में अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा बिज़नेस ग्रो होगा, बिल्कुल होगा, एक्सपांड होगा, बिल्कुल। अगर हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो हम बिज़नेस को ग्रो कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और ना ही उसका एक्सपांशन हो पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो हम ग्रो भी कर सकते हैं और एक्सपांड भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सपांशन भी हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज़ इफ़िशियंसी, अगर हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो हमारे बिज़नेस की इफ़िशियंसी जो है वो बढ़ती है, यानी कि अगर आपको पहले बिज़नेस में 10,000 प्रॉफिट हो रहा था और आप 100 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, पर अब आपको 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अभी भी 100 प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे क्या, नहीं, आप कम से कम 1000 प्रोडक्ट्स बनाएंगे अब, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे 5th नंबर का पॉइंट जो है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जो प्रॉफिट है बिज़नेस का वो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, किसके लिए, तो जो बिज़नेस का ओनर है उसके लिए। अगर बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो जो ओनर है उससे कुछ मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो तो कहीं पे जॉब नहीं करता, वो बस बिज़नेस हैंडल करता है। इसीलिए जो प्रॉफिट है बिज़नेस का वो लाइवलीहुड है, किसके लिए, तो बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। अब जो 6 नंबर का पॉइंट है वो क्या है, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। बिज़नेस में जो प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है, किसका, रिस्क का। जो हम इन्वेस्ट करते हैं मनी हमारे बिज़नेस में, उसके लिए वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है,
जो हम रिस्क लेते हैं उसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है सर्वाइवल। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें प्रॉफिट हो नहीं रहा तो क्या वो बिज़नेस सर्वाइव करेगा? बिल्कुल नहीं। हमें बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉफिट के हमारा बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ 1 साल 2 साल 3 साल चल सकता है, पर उसके बाद क्या? बिल्कुल नहीं चल सकता। हम 2 साल लोन ले सकते हैं बैंक से, 3 साल ले सकते हैं, पर बैंक हमें हर साल लोन देगी क्या? नहीं देगी। उनके पास हमें कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है। हमारे एसेट्स ही सारे उनके पास हो जाएंगे तो हम कर पाएंगे सर्वाइव? नहीं। इसलिए बिज़नेस में प्रॉफिट जो है वो सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। उससे पहले हमने जो ये पॉइंट देखा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इसमें आपको कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसमें नहीं, किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सबसे पहला क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्टर। दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तीसरा ग्रोथ एंड एक्सपांशन। फोर्थ इंक्रीज इफिशिएंसी। फिफ्थ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सिक्स्थ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। और 8 नंबर का जो है 7 नंबर का जो है वो है सर्वाइवल। ठीक है, ये 7 से 8 पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे या फिर हो चुके होंगे। एक बार आप उन्हें रिवाइज करके देख लेना, वीडियो पॉज करके आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ये बहुत लंबा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसमें से आपको बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पॉइंट जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। उसमें से पहले टाइप है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स भी बाद में डिवाइड किए गए हैं कुछ पार्ट्स में, वो भी हम पढ़ेंगे, पर आज के लेक्चर में हम बस इंडस्ट्री और उसके सब टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम कॉमर्स पूरा पढ़ेंगे। तो फिर आज के लेक्चर में इंडस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री क्या होता है सबसे पहले तो वो जान लेते हैं, है ना। इंडस्ट्री implies द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड दे आर रेडी टू यूज़। मतलब इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करती है रेडी टू यूज़ गुड्स में। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है इंडस्ट्री किसे कहते हैं? एक प्राइमरी मतलब थिंग होती है इंडस्ट्री की। अगर एक शुगर फैक्ट्री है तो आप उसको शुगर इंडस्ट्री कहेंगे क्या? नहीं। अगर एक कलेक्टिव ग्रुप्स ऑफ शुगर फैक्ट्री है उसे हम इंडस्ट्री कहेंगे। एक अकेली शुगर फैक्ट्री को हम इंडस्ट्री नहीं कह सकते। यानी कि अगर एक शुगर फैक्ट्री पूना में है, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, तो हम उन्हें फैक्ट्री कहेंगे, पर उन सबको एक साथ कहना होगा हमें तो क्या कहेंगे? शुगर इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्री और फैक्ट्री का डिफरेंस आपको पता चल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं अब इंडस्ट्रीज़ में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब इंडस्ट्री जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। उसमें से सबसे पहले जो टाइप है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी सेकेंडरी और तीसरी टर्शरी इंडस्ट्री। अब इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप बस ध्यान देना, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी लेसन है और इस लेसन में से आपको 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 8 लेसन आपके टोटल, ऑप्शन के साथ 74-84 मार्क तक का पेपर जाता है आपका। तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो देख लेते सबसे पहले। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा है। प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है और जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है, उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो अब प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 टाइप्स आती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 टाइप्स आती है। जो 3 टाइप्स है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ये जो 3 टाइप्स है वो आती है प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री क्या होता है। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द many factors like fertility of land, climate conditions,
रेनफॉल ईटीसी। यानी कि जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, यानी कि कॉटन, वीट, बाजरा, ज्वार, ईटीसी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो प्रोसेसिंग होने के लिए जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। यानी कि अगर आपको कुछ कपड़े बनाने हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए कॉटन की ज़रूरत होगी, जो कि कहाँ उगेगा, ऑब्वियसली हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं अभी, वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, जो हम माइनिंग करते हैं ना, यानी कि कोल निकालना या सोना निकालना, ये सब भी हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। एक्सट्रैक्टिव यानी कि एक्सट्रैक्शन करना सॉइल से किसी भी चीज़ का, ऑयल का या फिर किसी भी चीज़ का, यानी कि कुआं जो अरब में होते हैं तेल के कुएँ, उसको भी हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कहेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, अब आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस वैरायटीज़, मतलब 10th स्टैंडर्ड में जो मतलब जेनेटिक क्रॉप्स होते हैं, यानी कि कलम करते हैं हम किन पौधों को, या फिर जो मार्केट से लाए हुए पौधे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे जो लोकल वैरायटी का प्लांट होता है उसको अगर फलाने में ज़्यादा दिन लगते हैं तो फिर ये जेनेटिकली क्रॉप जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उनको कम से कम दिन लगते हैं। वैसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी ले सकते हैं इसमें, यानी कि जो हम हेंस पालते हैं, यानी कि मुर्गियों का पालन करते हैं, उसे हम कुक्कुट पालन भी कहते हैं मराठी में, वो अभी हम यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि जेनेटिक इंडस्ट्री में ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अभी देख लिया प्राइमरी इंडस्ट्री। अब हम देखेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। उससे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री के जो 3 टाइप्स है उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। वो कौन से है, एग्रीकल्चर पहला, दूसरा है एक्सट्रैक्टिव और तीसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। ये 3 अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अगर प्राइमरी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचा तो सेकेंडरी इंडस्ट्री रन हो पाएगी क्या, नहीं। अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री को रन करना है तो उसके लिए हमें प्राइमरी इंडस्ट्री की मदद चाहिए, उसके बिना हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को रन नहीं कर सकते। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी अब 2 टाइप्स आती है। उसमें से पहली जो टाइप है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी जो टाइप है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है वो देखते हैं अभी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स with the help of machines and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods. Example textile, sugar, paper industry etc. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है अब हम वो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किन्हीं चीज़ों का, यानी कि क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टेक्सटाइल होता है, उसके बाद फूड होता है, मतलब पैक्ड फूड, रेडी टू ईट फूड, या फिर ऐसे जो प्रोडक्ट्स है यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड टाइप है सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के वर्क में इंगेज होती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, फ्लैट्स बनाती है और वो फिर वो बेचते हैं, ये भी एक सेपरेट इंडस्ट्री है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपना प्रोडक्ट जहाँ बनाती है वो प्रोडक्ट उसे वहीं पे बेचना पड़ता है, बाकी इंडस्ट्रीज़ का ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो अपना प्रोडक्ट वहीं पे बनाती है और वहीं पे बेचती है, तो आपको आंसर लिखना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, और फिर इसी के साथ हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री भी कंप्लीट होता है। तो फिर आप एक बार रिवाइज कर लीजिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो पॉइंट्स है वो सबसे पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जो दूसरा पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम देखेंगे आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट जो कि है टर्शरी इंडस्ट्री।
अब टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है वो देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा टर्शियरी इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो टर्शियरी इंडस्ट्री हम उस इंडस्ट्री को कहते हैं जो कैपिटल गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री से जो कैपिटल गुड्स हमें टर्शियरी इंडस्ट्री में आते हैं। मतलब एक मिनट, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के गुड्स होते हैं वो गुड्स अगर टर्शियरी इंडस्ट्री के पास आते हैं तो हम उसे टर्शियरी इंडस्ट्री के गुड्स नहीं कह सकते। मतलब जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री के गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास आते थे और वो उनके लिए रॉ मटेरियल होते थे, तो इसी प्रकार सेकेंडरी इंडस्ट्री के जो गुड्स है वो टर्शियरी इंडस्ट्री के पास जाएंगे और वो वहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल के जैसा काम करेंगे और नए प्रोडक्ट्स बनने में मदद करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वहाँ पे अगर हम ट्रांसपोर्ट ले, बैंकिंग ले, होटल ले, टूरिज़्म ले, एंटरटेनमेंट ले, ये सब भी कहाँ पे आता है, हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी टर्शियरी इंडस्ट्री में जो टाइप्स है वो क्या आते हैं। यहाँ पे देखा होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ETC आर आल्सो इंक्लूडेड। यानी कि जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें देती है, पर उसका जो इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिलता है वो काम बहुत कम लोग करते हैं। यानी कि टर्शियरी इंडस्ट्री का काम जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री में जो हमारा बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब चीज़ें कहाँ आती है, टर्शियरी इंडस्ट्री में। हमारे होटल मैनेजमेंट कहाँ आती है, टर्शियरी इंडस्ट्री। बैंकिंग टर्शियरी इंडस्ट्री, टूरिज़्म टर्शियरी इंडस्ट्री, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है। और इसी के साथ हमारा जो टर्शियरी इंडस्ट्री का पॉइंट है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो मुझे आप बता देना, मैं आपको वो पॉइंट फिर से रिवाइज़ कर दूँगा एक अगले लेक्चर में या फिर एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। पर अब हमने इंडस्ट्री में क्या क्या देखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री में हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में 3 टाइप्स देखे हमने। उसमें से सबसे पहला था एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ये थे 3 टाइप्स प्राइमरी इंडस्ट्री के। उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स थे। उसमें से पहला टाइप जो हमने देखा वो था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा जो टाइप था वो था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बस एक ऐसी अकेली इंडस्ट्री है जो जहाँ गुड मैन्युफैक्चर करती है वहीं पे वो गुड्स को बेचती भी है। ठीक है, और जो लास्ट इंडस्ट्री हमने देखी इंडस्ट्रीज़ में वो थी टर्शियरी इंडस्ट्री। अब टर्शियरी इंडस्ट्री में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और वही उसके टाइप्स भी होंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो एग्जांपल हमने देखा था वो था ट्रांसपोर्ट। यानी कि हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो भी कहाँ आता है, हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री में। यानी कि जो सर्विस सेक्टर, यानी कि हमारी जो रेड बस है जिसे हम लाल परी कहते हैं महाराष्ट्र में, वो भी एक टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट होगी। क्या, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है ना। उसके बाद जो सेकेंड है वो बैंकिंग, यानी कि जो हमारी बैंक्स होती है वो भी हमारे टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट है। होटल भी हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट होंगे। और उसके बाद टूरिज़्म, यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए या फिर हम कहीं पे जाते हैं, वो सब भी कहाँ होता है, हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट वो है एंटरटेनमेंट, यानी कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वो सब भी कहाँ आते हैं, हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री में। ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम अभी यहाँ पे एंड करेंगे और अगला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कॉमर्स, और कॉमर्स को पूरी तरह से स्टडी करके इस लेसन को एंड कर देंगे। एक और लेक्चर के साथ ये लेसन पूरी तरह से एंड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।